हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हो गए कि आपका एमटीएस का एग्जाम कब हो सकता है। दोस्तों, क्लियर डेट तो मैं आपको नहीं क्लियरली बता सकता, लेकिन दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है मिड तक ये शिफ्ट हो जाए, या अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ये थोड़ा सा एंड तक भी पॉसिबल है कि शिफ्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर दिसंबर में इसकी चांसेस काफी ज्यादा बन रही है। अब जब बात ये आती है कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो इंग्लिश जो कि फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर ले, इस बारे में ये वीडियो आज होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर टैप करिए, क्योंकि हम रेगुलरली आपके साथ ऐसी वीडियोस को शेयर करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं, एमटीएस में अगर आपको इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करनी हो, यानी उसको तैयार करना हो, तो कौन से टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनको तैयार करके आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम करें ग्रामर की, तो देखो, जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला रहेगा ग्रामर, दूसरा रहेगा वोकैबुलरी, एंड तीसरा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं, तो हम इसी वजह से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें, यानी ऐसे सवाल जो आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर के हिसाब में, आपसे स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, या कई बार ये आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, अगर इसका ज्ञान आपको हो जाए तो ये चांसेस रहेंगे कि थोड़ा ही पढ़कर आप ग्रामर को पूरा टारगेट कर पाएंगे। तो ध्यान से नोटिस रखिएगा, इन कॉन्टेक्स्ट में ये मैं स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों की ही बात बता रहा हूं। इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा जरूरी आपका फ्रेजल वर्ब देखा गया है। फ्रेजल वर्ब्स को बहुत यूज कर रहे हैं ये। दूसरा अगर देखा जाए तो स्पेलिंग वाली गलतियां भी ये स्पॉटिंग एरर्स में दे रहे हैं, स्पेलिंग एरर्स वाली चीजें। तीसरी बात अगर हम करें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट यार इनके लिए हो रहा है। मतलब जैसे इफ से सेंटेंस शुरू हुआ, एक कंडीशन लिखी गई, फिर आगे दूसरी कंडीशन लिखी गई, ये वाले कंडीशन टाइप की चीजें बड़ी पूछी जा रही हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वर्ब्स में बहुत खास इनके लिए देखा जा रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, स्पेलिंग एरर्स और फ्रेजल वर्ब्स को अगर आप टारगेट कर लेते हैं, और सदा बाहर रहने वाला जो प्रेपोजिशन है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, एमटीएस का जो ग्रामर वाला पोर्शन है ये मेजरली किस पर बेस्ड आ रहा है, तो फ्रेजल वर्ब्स है। दूसरा, स्पेलिंग वाली कॉन्टेक्स्ट से आपसे स्पॉटिंग एरर पूछा जा रहा है। जैसे एक वर्ड है ग्रेटफुल, GREATFUL, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती है। अब इसी चीज को इन्होंने क्या कर दिया, स्पॉटिंग एरर में डाल दिया। आपको मालूम है ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप इसको ठीक कर पाएंगे, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्पेलिंग वाली गलतियां कुछ कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो स्पेलिंग्स में आप अक्सर करते हैं, वही गलत स्पेलिंग लिख दी जाएगी और आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर कर लिया तो मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस, ये वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बेटा, वर्ब में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और साथ में प्रेपोजिशंस तो रहने ही वाला है। ये सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो बाकी चीजों को अगर आप लाइट भी रखेंगे, इन पर ज्यादा फोकस कर लेंगे, तो आपका काम पूरा लगभग चल जाने वाला है। अब अगर हम बात करें कि सर वोकैब में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और वोकैबुलरी हम कहां से तैयार कर सकते हैं, तो देखिए बेटा, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक सोर्स बताता हूं आपको, समझिएगा। वोकैबुलरी अभी तक जितनी भी एमटीएस में आई है, अगर हम एकाध वोकैब को छोड़ दें, तो आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आपने सीएचएसएल की वोकैबुलरी, अगर आपने एमटीएस में आई हुई वोकैबुलरी, और अगर आपने मैक्सिमम सीपीओ में पूछी गई वोकैबुलरी अगर आपने कवर कर ली है, तो ये पूरा पेपर बढ़िया तरीके से, वोकैबुलरी इसके बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे आप इन तीनों को कवर कर लीजिए, या फिर एमटीएस के ही एग्जाम में पिछले 5 सालों में, यानी 5 जो साल में पेपर हुए हैं, अगर 5 साल के पेपर में क्वेश्चन प्लस इनके ऑप्शंस आप कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन प्लस ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में कई बार कठिन कठिन वर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ एमटीएस में पूछे गए पिछले 5 साल के क्वेश्चन प्लस ऑप्शन कर लेते हैं, तो 100% वर्ड जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको लगभग पढ़े हुए मिलेंगे। ये एनालिसिस मैं ढेर सारे पेपर को एनालाइज करके ही तभी आपको बता रहा हूं। आप एमटीएस के पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के,
साथ में उनके ऑप्शंस भी अगर कर लेते हैं तो वोकैबुलरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। अब वोकैबुलरी में भी कई चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एक स्पेलिंग वाली बात भी होती है। स्पेलिंग यार आप किसी भी एग्जाम की तैयार करना चाहो, उसी एग्जाम को बार बार अगर आप उसका पीवाईक्यू एनालाइज करते हो तो स्पेलिंग वाला चीज वहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होमोफोन्स आपसे पूछे जाते हैं। यार देखो, होमोफोन्स किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको तैयार करना है तो कुछ कॉमन वाले होते हैं, वही होते हैं। तो होमोफोन्स के सेशंस बहुत सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप शाम की 8 बजे की क्लास देख सकते हैं। होमोफोन्स वहां पर जो मैं पढ़ाता हूं वो सफिशिएंट है, उससे बाहर से बहुत कम चांसेस है कि आपको देखने को मिलेंगे। होमोफोन्स आप वहां से कवर कर सकते हैं। अगर बात करी जाए इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो देखिएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी यूज करता है, जो एसएससी इडियम्स यूज करता है, ये सारे इधर उधर एग्जाम्स में सर्कुलेट होते रहते हैं। यानी एमटीएस वाला सीएचएसएल में देखने को मिल जाएगा, सीएचएसएल वाला शायद सीजीएल वाला यूज कर ले, सीजीएल वाला शायद सीपीओ वाला यूज कर ले, तो ये ईडियम्स हमेशा सफल होते रहते हैं। तो किसी भी एग्जाम का आप ईडियम्स का लिस्ट पकड़ लीजिए, उसको पूरा कवर कर लीजिए, सारे एग्जाम्स के लिए वो तैयार रहेगा। ईडियम्स का ये फायदा रहता है, किसी भी एग्जाम का पकड़ लीजिए एसएससी के, उसको पूरा कवर कर लीजिए, ईडियम्स वहां से कवर्ड हो जाएंगे। या सिर्फ अगर आप एमटीएस का पीवाईक्यू भी देख लेते हैं तो भी ईडियम्स के लिए सफिशिएंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जहां तक बात रही है, कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी नहीं देखा जाता है। तो ध्यान रखें कि वन वर्ड्स में मोस्टली आपके जो वन वर्ड्स हैं, ये जब आप सिनोनिम एंटोनिम याद करेंगे तभी कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा एमटीएस में जितने भी पूछे गए हैं कभी वन वर्ड्स, या अगर आप एसएससी का किसी भी एग्जाम को उठा ले, इनके जो वन वर्ड्स हैं वो सफिशिएंट हैं। वन वर्ड्स में कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे न्यूमिस्मैटिस्ट किसको कहा जाता है, फिलैटलिस्ट किसको कहा जाता है, बिगॉट्स कौन से लोग होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कौन से लोग होते हैं, बोहेमन कौन से लोग होते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। क्लोज्ड स्पेस से डर किनको लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक कौन होते हैं, अगोराफोबिक कौन होते हैं, क्लेप्टोमेनियक कौन होते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किसी भी एग्जाम के जो एसएससी कंडक्ट कराता है, अगर आपने कवर कर लिया है तो वो एमटीएस की पॉसिबिलिटी अगर बनेगी वन वर्ड्स की तो वो हो जाएगा कवर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वोकैब का सेक्शन, यानी कि कैसे कैसे कवर करना है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन की तो पिछले साल वाले में सिर्फ क्लोज टेस्ट ही मोस्टली देखने को मिले। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट में कई सारी कैटेगरी होती है। सिर्फ आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ आर्टिकल्स पे यानी ए एंड द पर बेस्ड आ सकता है, सिर्फ प्रेपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता है कोर ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैब बेस्ड भी आ सकती है। तो अभी तक जो पैटर्न देखा गया है उससे ये कॉमन सेंस, उससे ये पता चला है बेटा कि ग्रामर वाले ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और कॉमन सेंस वाले ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का में आप प्रेपोजिशंस को देख सकते हैं। तो दो चीजों की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो ग्रामर और कॉमन सेंस वाली बन रही है। प्रेपोजिशन की तो आप तैयारी करते ही हैं, अगर आता होगा तो हाँ है, नहीं आता होगा तो ना है। कॉमन सेंस में थोड़ा सोचा जा सकता है और ग्रामर में थोड़ा सोचा जा सकता है। प्रेपोजिशन में फिक्स्ड वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वेरी करने वाले थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये रहता है क्लोज टेस्ट का हिसाब किताब। अगर बात करी जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो आपको तैयार किन सवालों के लिए रहना है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला तो मिल सकता है सिनोनिम बताना होगा, दूसरा मिल सकता है एंटोनिम बताना होगा, तीसरा आपको टाइटल देखने को मिल सकता है कि टाइटल आपसे पूछ लिया हो, चौथा आपसे पूछ सकता है कि इसका मेन आइडिया बताइए, या जिसको आप सेंट्रल आइडिया कहते हैं। ये चार तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा और बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने की चांसेस नहीं बन रही हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट के सिमिलर ही आरसी को रखा जाता है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रखा जाता है। या क्लोज टेस्ट पूछा जाता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दोनों में से एक चीज होती है। और जब भी कभी ऐसा किसी भी एग्जाम में होता है तो उनका बैलेंस बना के रखा जाता है। जैसे क्लोज टेस्ट बहुत मुश्किल पूछा जा रहा हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी मुश्किल रखा जाएगा, ताकि बच्चा बैलेंस में मार्क्स लेके आ पाए। लेकिन इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, टाइटल और मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया बेस्ड ही सवाल पूछे जाएंगे। हद होगी अगर बहुत उड़ के अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हो सकता है टोन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। टोन का मतलब होता है जो पैसेज लिखा गया है उस टाइम पे ऑथर कैसा क्या सोच रहा था। क्या ऑथर कुछ एनालाइज कर रहा था तो टोन हो जाएगी एनालिटिकल। क्या ऑथर किसी चीज की बुराई कर रहा है तो टोन हो जाएगी क्रिटिकल या सार्कास्टिक। क्या ऑथर सिर्फ पॉजिटिव है
इस टाइम पे ऑथर की टोन हो जाएगी पॉजिटिव ही बोलते हैं। ऑथर क्या किसी चीज को लेके बहुत आशावादी है तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी। क्या ऑथर सोच रहा है सब खराब हो जाएगा, अब आपकी टोन हो जाएगी पेसिमिस्टिक। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली टोन क्या होती है। तो बेटा ये चीजें ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रखती हैं जिन पर बेस पेपर देखा जा सकता है। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? 12 तारीख के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के लिए फुल मार्क सीरीज, तो उसको आप फुल अटेंड कर सकते हैं। रात को 8 बजे वो सीरीज आने वाली है। हो सकता है हम टाइम को थोड़ा फ्लक्चुएट करें, उसके बारे में अनाउंसमेंट प्रॉपरली हम कर देने वाले हैं। अब बात आएगी कि सर हमने ये चीजों में फोकस कर लिया बढ़िया तरीके से, अब अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते तो मजा आ जाती। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपको जरूरत पड़ेगी सही ढंग के क्वेश्चंस की, जिसके लिए आप प्रैक्टिस पैक का पार्ट बन सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस मैं क्लास में भी ढेर सारे कराऊंगा, लेकिन उनके अलावा भी आप अगर लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस पैक बाय करना पड़ेगा। इसका प्राइस रहता है 600 रुपीज। इसमें नए पैटर्न पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक भी मिलेगा और एडवांस भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस ही भर दिया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। दोनों चीजें बैलेंस करके रखी गई हैं, पुराने लेवल और नए लेवल दोनों पर बेस्ड। इसको बाय करने के लिए आपको जाना है बेटा lab.live पर। lab.live पर जाएंगे, यहां पर आपको प्रैक्टिस पैक दिख जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस पैक बाय करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर ₹600। इसको बाय करते टाइम आपको कोड यूज करना पड़ेगा lab135। ये कोड से क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और ये रहने वाला है पूरा 1 साल के लिए। चलिए प्रैक्टिस भी कर ली सर, अब आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट। तो दोनों के लिए सर अलग अलग बाय करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। lab.live पर अवेलेबल है दोनों का कॉम्बो, जिसमें आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए आना है lab.live पर। कहां आना है? lab.live। lab.live पर जैसे ही आप आएंगे, आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको दिख रहा है कॉम्बो पैक। इसमें आपको टेस्ट पैक भी मिल जाएगा, साथ में प्रैक्टिस पैक भी मिल जाएगा। वैसे वो 600 यानी 1200 का था। अभी अगर आप इसका कॉम्बो लेते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा मात्र 1000 रुपए का, यानी 200 रुपए का स्ट्रेट डिस्काउंट यहां पर मिल गया। साथ में अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको एक कोड यूज करना है विच इज LAB135। अब ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एमटीएस का ही मॉक टेस्ट कराएगा आपको या सिर्फ एमटीएस की प्रैक्टिस कराएगा। इसमें हर एक एग्जाम के लिए आपको टेस्ट मिलने वाला है। यानी अगर आप सीजीएल की प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तब भी सीएचएसएल के लिए भी मिलेगा, एमटीएस के लिए भी मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स सीजीएल, जितने भी एग्जाम्स एसएससी कराता है, उन सब के टेस्ट पैक और प्रैक्टिस पैक दोनों ही चीजें आप यहां से अवेल कर सकते हैं। तो एक बार पे करना है और पूरा 365 दिन के लिए ये वैलिड रहने वाला है, राइट। तो उसको ग्रैब करिए, अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट करिए, इसके पहले कि बाकी सारे लोग भी रेस में आपके साथ शामिल हो जाएं। आप कम से कम एक स्टेप आगे निकल जाइए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम रेगुलरली आपके साथ वीडियोस को शेयर कर पाए। अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।